तो हमारा जीवन धन्य है। इस शरीर को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। और जितना सिर में सफेदी छा गई है, लेकिन किसी को यह पता नहीं लगा कि इतना जीवन बीत गया, किसी को पता नहीं है। आदमी जवान कब हो जाता है, बुढ़ापा कब आ जाता है और मृत्यु कब आ जाती है, उसको खुद को ही नहीं होता पता। फिर भी उसकी जो मनोवृत्तियां रहती है, उसकी केवल और केवल धन के ऊपर रहती है। अब शास्त्रों में यही बताया गया है कि जिसका मन अंत समय में जहां पर रहेगा, उसकी गति वही होगी। जड़ भरत जी का मन हिरण में रह गया तो उनको हिरण बनना पड़ा, कथा आप सबने सुनी होगी। और जब हम अपने मन को धन में रखते हैं तो हमको भी फिर काला नाग ही बनना पड़ता है। और उसके ऊपर बैठे, जो संपत्ति के ऊपर बैठा रहता है, वो कोई और नहीं होता, वो खुद वही होता है, दूसरा कोई और नहीं होता। तो कहने का भाव यही है, अपना जो मन है उसको राम नाम का इतना आश्रय लो, राम नाम में इतना अपना अभ्यास बनाओ कि जब हम इस पांच भौतिक शरीर को छोड़ें तो हमारी जिह्वा पर केवल और केवल श्री राम का नाम आए। अब अभ्यास जीवन में किया नहीं और अंत में जाकर फिर उनको गीता जी का पाठ सुनवा रहे हैं, फिर कह रहे हैं अरे भाई राम बोल। अब वो प्रयास तो खूब करता है लेकिन कभी जीवन में राम का नाम लिया ही नहीं, तो राम कहां से निकलेगा? राम नहीं निकलेगा, उसका मन तो धन में है। अरे मैं मर जाऊंगा, मेरे धन का क्या होगा? तो अभ्यास जवानी में करना पड़ता है। भैया माला का जप क्यों बताया गया है? माला का जप इसीलिए बताया गया है कि हमारी जो जिह्वा होती है उसका अभ्यास बन जाएगा। इतना अभ्यास हो जाए आपका राम के नाम का कि जब आप सो जाओ तो श्वास भी जो निकले आपकी वो राम के नाम की ही निकले। इतना अभ्यास हो जाए। और वैसे तो इस संसार का नाम दुखालय है, इसमें सुख की कामना नहीं करना, इसमें सुख है ही नहीं। लेकिन जो चीज नहीं है उसको हम सुख मानकर बैठे हुए हैं, और जो वास्तविक हमारा सुख है उसको हम दुख मानकर बैठे हुए हैं। सुख केवल और केवल श्री राम का नाम है। और ये जितनी भी चीजें दिखाई दे रही है ना हमें, ये सब मिथ्या है। केवल ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। आज ये सब कुछ जितना भी दिखाई दे रहा है आपको, ये सब मिथ्या है। आज ऐसा है, कल कुछ और रहेगा, परसों कुछ और रहेगा, आने वाले समय में कुछ और रहा होगा। तो इसमें हमारे मन को नहीं लगाना है। लेकिन वो कहते हैं ना, माया माया सब भजे, माधव भजे ना कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी होए। अगर उस माधव को भज लोगे तो वो माया तो अपने आप चेरी हो जाएगी, उसको पास बुलाने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, मैं एक बात और पूछूं आप सबसे। प्राय करके आप सब राम नाम के उत्सव में आते हो, ठीक है? तो राम राम दो बारी क्यों बोला जाता है भाई? एक बारी क्यों नहीं बोला जाता? इसकी भी एक विशेष बात है, ध्यान से सुनना। क्या विशेष बात है? हिंदी की वर्णमाला जो आप देखोगे तो उसमें जो रकार है वो आपका आएगा 25 नंबर पर। फिर उसके बाद आता है आ, तो वो आता है दूसरे नंबर पर हिंदी की वर्णमाला में। तो 25 और 2 27। और मकार जो है
मकार जो है वो आपका आता है 27 नंबर पर, तो 27 और 27 54, और 54 एक राम का कितना हो गया 54, तो 2 राम के कितने हो गए 108। जब आप राम राम बोलते हो तो 108 नाम की माला पूरी हो जाती है, इसलिए राम राम कहा जाता है। हिसाब अपने घर पे जाके लगा लेना। हाँ, और ताली बजाने में आप बड़ी कंजूसी करते हो। हमारे अभी राम प्रसाद जी ने भी बजाए। ये ताली पता है क्या है? ये कोई हाथ नहीं है आपके। एक हमारी जानकी मैया है और दूसरे हमारे राम जी है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी कह रहे हैं, सिय राम सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावनहारी। जब आप राम के नाम की और जानकी मैया के नाम की ताली बजाते हो तो संशय विहंग उड़ावनहारी, जो आपके मंदिर के अंदर जो संशय बैठा हुआ है, जो पाप बैठा हुआ है, वो अपने आप उड़ जाएगा पक्षी का रूप धारण करके। तो कंजूसी क्यों कर रहे हो भाई? ठाकुर जी ने 2 हाथ दिए हैं, ऐसे करके बैठने के लिए नहीं दिए हैं। ठाकुर जी ने जिब्या दी है, गाली गलोच करने के लिए नहीं दिए। ठाकुर जी ने 2 आंखें दी है, गंदे दृश्य देखने के लिए नहीं दिए। ठाकुर जी ने यह सुंदर रूप दिया है, इसका काम की वासनाओं में भोगने के लिए नहीं दिया है। ये 5 भौतिक शरीर हमें दिया है केवल और केवल श्री राम जी के लिए दिया है। एक बार प्रेम से कहो ना, जय श्री राम। आनंद नहीं आया? अरे बोलने को दी जुबान तू बोलता क्यों नहीं, लेने को राम नाम मुख खोलता क्यों नहीं। तेरा ये आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा। तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। इसलिए जोर से कहो, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, देखो हमारे बाबा ने सबकी आवाज को दबा दिया, क्योंकि राम जी की विशेष कृपा है इनके ऊपर। राम के नाम में विश्वास होना चाहिए। हमारे ब्रज के संत तो कहते हैं कि जिस प्रकार से हम भूत को मानते हैं, उस प्रकार से हमको नाम को भी मानना चाहिए, भगवान को भी मानना चाहिए। जैसे कि रात्रि काल में शमशान के यहाँ से हम गुजरे, किसी कारणवश देरी हो गई, तो न चाहते हुए जिन्होंने जीवन में कभी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया, वो भी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस लोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा, उसको पूरा हनुमान चालीसा याद आ जाता है, जिसने कभी जीवन में पाठ ही नहीं किया है। क्यों? क्योंकि उसको यह लग रहा है कि यहाँ शमशान में भूत रहता है। तो भाई शमशान में भूत रहता है ना, तो वो राम जी भी जरूर रहते हैं, वो राम जी भी हैं अगर भूत है तो। आप लेकिन गलती क्या कर देते हैं? हम गलती यही कर देते हैं, हम भूत को तो मानते हैं लेकिन राम जी को नहीं मानते हैं। लेकिन प्यारे राम जी को मानना चाहिए, क्योंकि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे। अच्छा, एक बात ये बताओ, आप किस किस को खुशी है कि हमारे राम जी जो है मंदिर में विराजमान हो गए? कितनी सौभाग्यशाली हैं कि हमारे श्री राघव जी आज विश्व प्रसिद्ध नंबर 1 मंदिर में विराजमान हैं। जिनको भी खुशी हुई हो, दोनों हाथ उठाकर एक बार ताली जरूर बजाएं। और मैं यहाँ तक कहता हूँ, अरे हमारे 3-3 4-4 मंजिल मकान हो गए। आज गांव के मंदिरों में स्थिति यही देखी जाती है कि मंदिरों की मरम्मत नहीं है, मंदिर अच्छे नहीं बन रहे हैं। लेकिन कई गांव ऐसे भी हैं जहां पर विशाल मंदिर बनाया जा रहा है। और जिनके गांव में मंदिर नहीं बन रहा हो,
हमारा घर तो ऐसा आलीशान बना लिया, लेकिन थोड़ा कुछ सहयोग करके उस मंदिर को भी बनवाओ जरूर। जानते सब है, मानते किसी की नहीं है। अब यहाँ पे बात आएगी, अच्छा ये बताओ, ये कौन नहीं जानता कि चोरी करना पाप है कि नहीं है, लेकिन लोग फिर भी करते हैं। ये कौन नहीं जानता कि हिंसा करना पाप है, लेकिन लोग फिर भी करते हैं। तो कहने का भाव यही है, हम यदि कोई गलत कार्य करने जाते हैं तो हमारा जो मन है वो हमें पहले मना करता है। एक बार प्रेम से कहो जय जय सीताराम। चाय मिल गई इसलिए नहीं कर रहे हो क्या? और ये हमें तो बड़ी बुरी बात लगी भाई भैरव भैया, आपकी चाय थोड़ी देर बाद में देनी थी आपको। हाँ कुछ भी कहो आप, हमें तो अच्छा ठीक है, चलो ठीक है। सब अतिथियों का मान सम्मान भी होना जरूरी है, ये इनकी व्यवस्था है। पर देखो थोड़ी सी समस्या तो हो ही जाती है। राम जी का नाम मीठा है, चाय से आप प्राप्त कर लो, है ना? सही बात है, सही बात है, आलस नहीं आ जाए किसी को, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, सत्संग हम कितना भी कर लें, सत्संग को अभी हमारे इन्होंने भी बताया, कितना ही सत्संग करो लेकिन उसको जीवन में धारण करना आवश्यक है। उपदेश करना बहुत सरल बात है, लेकिन उपदेशक भी अपने जीवन में उसको उतारे। उपदेश करना तो सरल है, हमने कह दिया कि गुटखा खाना मना है भाई, और हम खुद ही गुटखा खा रहे हैं। बीड़ी पीना मना है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, तंबाकू कैंसर होता है, लेकिन फिर भी खूब लोग उसको रेल के इंजन की तरफ फूंक रहे हैं। तो जो गलत है वो गलत है। अभी उन्होंने कहा ना, बोले पंडित जी उपदेश कर देते बैंगन नहीं खाना चाहिए और घर में बना के खा रहे हैं, तो सही बात कही उन्होंने, बहुत अच्छी। बोले उपदेश करना बहुत सरल है, लेकिन जो उपदेश करता है उस उपदेश करने वाले को भी उसको अपने जीवन में धारण करना चाहिए। और राम के नाम की महिमा क्या है? अब देखो हमारी तो आदत है, एक बार माइक में हाथ में आ जाए तो फिर बोलते जाते, हम तो रुकती नहीं है, हमारी गाड़ी तो एक्सप्रेस है, अभ्यास भी है ठाकुर जी की कृपा से। तो ध्यान से सुनेंगे राम के नाम की महिमा। राम के नाम की महिमा क्या है? दो मित्र थे, एक का नाम धर्मवीर और दूसरे का नाम था कर्मवीर। जो धर्मवीर था वो धर्म करने में विश्वास रखता था, और जो कर्मवीर था वो कर्म करने में विश्वास रखता था। धर्मवीर कहता, बोले भैया धर्म किया करो कर्मवीर से। कर्मवीर क्या कह रहा है, अगर कर्म नहीं करेंगे तो धर्म कहां से होगा? उसकी धर्म में रुचि नहीं थी। लेकिन धर्मवीर जानते हैं कि कर्मवीर अच्छा नहीं कर रहा है, खूब पैसा तो कमा रहा है, धन दौलत कमा रहा है, लेकिन ये गलत कर रहा है। लेकिन जो धर्मवीर था थोड़ा हट्टा खट्टा था, मोटा तगड़ा। अब एक दिन कर्मवीर की छाती पे बैठ गया धर्मवीर, बोले तुझे राम बोलना पड़ेगा आज, राम बोल। अब वो कहे कि भैया कुछ भी कहो मैं राम बोलूंगा ही नहीं। अब इतनी जोर से गला दबाया उसके भाई ने कि तुझे बोलना ही पड़ेगा आज राम। अब उसने भी अपने आप को मरता क्या ना करता, बोले राम। बोलना तो नहीं चाहा लेकिन मजबूरी में बोलना पड़ा, बोले भैया राम। बोले ठीक है हो गया काम। बोले भैया इसको संभाल के रखना, राम के नाम को, इस राम के नाम को संभाल के रखना इसको। बोले ठीक है, और इसको कभी किसी को बेचना भी नहीं है आपको, इस नाम को कभी नहीं बेचना आपको।
अब देखो आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। भैया आया है जाना तो उसको अवश्य ही पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। इस धरती पे जो भी आया है उसको जाना पड़ता है। कर्मवीर का समय आया, अंत तो गत्वा पांच भौतिक देह को त्याग कर उनको जाना पड़ा। उनकी लिस्ट खोलकर देखी किसने भाई जीवन में धर्म क्या किया है और कर्म क्या किया है, पाप क्या किया है। तो केवल एक ही धर्म किया था, केवल जीवन में एक बार ही राम का नाम लिया है, केवल और केवल एक बार राम का नाम लिया। उससे पूछा भाई तेने जीवन में कोई धर्म का काम नहीं किया, केवल एक ही काम किया है, क्या काम किया तेने? केवल एक बार ही राम का नाम लिया है, एक बार राम का नाम लिया। अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, तू पहले पाप को भोगना चाहता है कि पुण्य को भोगना चाहता है? अब पुण्य तेरा थोड़ा है। अब कर्मवीर को अपने भैया की बात याद आ गई, बोले इसको कभी बेचना नहीं। तो कर्मवीर ने कहा बोले एक काम करो, अब पाप तो भोगते रहेंगे पहले, अब आए हैं तो पुण्य भोग लेते हैं। बोले आप ये बताओ यमराज जी कि राम के नाम का हमें क्या फल प्राप्त होगा, इसकी महिमा क्या है? भाई कितने दिन तक पुण्य भोगेंगे हम? अब यमराज की खोपड़ी चक्कर में पड़ गई, भाई राम के नाम का हिसाब किताब मैं भी क्या लगाऊं। बोले मुझे तो इसके नाम के प्रभाव को पता नहीं है कि राम के नाम की महिमा क्या है। बोले इंद्र से जाकर पूछता हूँ। बोले चलो मेरे साथ। अब तो धर्मवीर यमराज के साथ इंद्र की यहाँ पे गए। इंद्र से पूछा, बोले इंद्रदेव संकट आन पड़ा है यमपुरी में। बोले क्या? बोले इसने जीवन में एक ही पुण्य किया है, कोई धर्म का काम नहीं किया है। बोले क्या किया? बोले राम का नाम लिया केवल एक बार। अब उस राम के नाम की कीमत क्या होगी ये आप बताओ। इंद्र भी सिर खुजाने लग गया कि भाई राम के नाम की कीमत क्या हो सकती है। चलो ब्रह्मा जी से जाकर पूछते हैं। धर्मवीर ने कहा भाई मुझसे तो चला नहीं जाता। अब आप लोग तो शक्तिशाली हो, देव योनि में हो, तो आप तो चले जाते हो तुरंत, मुझे बड़ी परेशानी होती है। तो क्या करे? बोले पालकी लगाओ और मुझको उठाकर ले चलो। एक तरफ पालकी में यमराज लग गया, एक तरफ इंद्र लग गया। अब जा रहे हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को भी वही घटित घटना बताई। बोले आप बताओ ना राम के नाम की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी के 4 सिर चक्कर में पड़ गए, वो भी सोचता रह गया कि भाई राम के नाम की महिमा क्या है। आज तक नहीं है मुझे भी पता। अंत तो गत्वा ब्रह्मा जी ने भी यही कहा। बोले इंद्र, अरे यमराज, मेरे भूत भावन भोलेनाथ राम के नाम को अहरनिश जपते हैं, शायद उनको जरूर पता होगा, उनको पता होगा राम के नाम की महिमा क्या है। तो धर्मवीर ने कहा बोले आ जाओ आप भी लाइन पे। तो ब्रह्मा जी को भी पालकी में लादना पड़ा कर्मवीर को। अब तीनों पालकी में लगे और पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। बोला हर हर महादेव। बोले बाबा संकट आ गया है जीवन में। बोले क्या संकट आ गया है? बोले ये कर्मवीर है, इसने जीवन में केवल एक ही पुण्य किया है, इसने केवल एक ही बार राम का नाम लिया है और ये इसकी कीमत पूछता है कि इसकी कीमत क्या है। और बाबा आप तो दिन रात राम का नाम लेते ही रहते हो, क्योंकि राम जी आपका ध्यान करते हैं और आप राम जी का ध्यान करते हो। आप तो एक दूसरे के पूरक हो दोनों। आपको तो राम के नाम की महिमा ज्ञात होगी। शंकर भगवान ने भी कहा बोले राम का नाम तो दिन रात लेता हूं मैं भी, लेकिन मुझे भी महिमा का तो पता नहीं है भाई, मुझे भी नहीं है पता। अब तो ब्रह्मा जी भी चक्कर में पड़ गए, यमराज चक्कर में पड़ गया, इंद्र चक्कर में पड़ गया, शंकर भगवान भी चक्कर में पड़ गए। शंकर भगवान ने कहा बोले हम चारों ही मिलकर राम जी के पास चलते हैं, भाई उनके नाम की महिमा का उनको ही पता होगा। तो अब तो देखो कर्मवीर की पालकी में कौन कौन लग गया भैया। इंद्र लग गया, यमराज लग गया,
ब्रह्मा लग गए और शंकर भगवान भी लग गए, और मस्ती में बैठा हुआ, जैसे मैं बैठा हुआ हूँ ना, ऐसे ही कर्मवीर बैठा है और पालकी ढो के ले जा रहे हैं बेचारे ब्रह्मा जी, शंकर भगवान, इंद्र और यमराज। आप ही बचा सकते हो इस समस्या से। बोले क्या समस्या आने पड़ी है? बोले प्रभु इसने इतने पाप किए हैं, जीवन में कोई धर्म का काम नहीं किया है, केवल बस एक बार राम का नाम लिया है और ये जानना चाहता है कि राम के नाम की कीमत क्या है, और उस कीमत को बता दो कि उसके अनुसार इसके पुण्य और पाप को भोगेगा ये। तो ब्रह्मा जी से, शंकर से, इंद्र से और यमराज से केवल एक ही बात कही, अरे मूर्खों, अभी भी मेरे नाम का तो देखो मुझको भी नहीं है पता, पर आप लोगों को क्या अभी भी पता नहीं लगा है क्या? अरे जिसके कंधे, अरे जिसकी पालकी में ब्रह्मा लगा हुआ है, जिसकी पालकी में शंकर लगा हुआ है, जिसकी पालकी में यमराज लगा हुआ है, इंद्र देव लगे हुए हैं, अरे उसे एक बार राम के नाम की महिमा में ब्रह्मा, शंकर, इंद्र, यमराज लग जाते हैं, और जो जीवन में अहरनिश राम का नाम लेते हैं तो राम जी उसको अपनी गोदी में ही बिठा लेते हैं। ये राम के नाम की महिमा है। तो जब एक बार राम का नाम लेने पर कोई कीमत नहीं चुका सकता, तो हम सब लोग तो राम का नाम अहरनिश ले रहे हैं, आज यहाँ, कल कहीं और, परसों कहीं और। आज से ही आप सबको भी यही संकल्प कर लेना है, दिन में अगर ज्यादा कुछ नहीं कर पाए तो 108 राम के नाम जरूर लिखने हैं। यह संकल्प सबका होना चाहिए। मैं दूसरे धर्म की बुराई नहीं करता हूं, लेकिन मेरा जो धर्म है, वैदिक विशुद्ध श्री सत्य सनातन धर्म, वो हमारे साक्षात श्री राघवेंद्र सरकार हैं, और राघवेंद्र सरकार का नाम हमारे सिर पर होना चाहिए, सिर पर तिलक के रूप में होना चाहिए, हाथ में कलावा के रूप में होना चाहिए, सिर पर चोटी के रूप में होना चाहिए, और कंठ में तुलसी माला के रूप में होना चाहिए राम का नाम। लेकिन गलती हम यही कर देते हैं, सुनना नहीं चाहते हैं। पति कहता है पत्नी नहीं सुनती, पत्नी भी कह रही है कि पति नहीं सुनता, पति कह रहा है कि बच्चे नहीं सुनते हैं, बच्चे कह रहे हैं कि बाप नहीं सुनता। और भैया हद तो यहां तक हो गई है, जनता कह रही है कि सरकार नहीं सुनती, और सरकार भी कह रही है कि जनता नहीं सुनती। और हद तो यहाँ तक हो गई, भगवान कह रहा है कि भक्त नहीं सुनता, और भक्त भी कह रहा है कि भगवान नहीं सुनता। लेकिन प्यारे, जिसने सुनने का अभ्यास जीवन में किया है, जिसने सत्संग में आकर, देखो सत्संग में केवल एक ही लाइन काम कर जाती है, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनि आद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। केवल एक क्षण आपका जीवन सुधार कर सकता है, केवल एक ही। एक प्रसिद्ध संत हुए छग्गूबाई, छग्गू संत, छग्गू का चौबारा कहावत है। उनकी निष्ठा राम के नाम में अति आवश्यक, लेकिन उनका मन विचित्र रहता, कभी परिक्रमा कर लूं या राम के नाम का जप कर लूं, मैं करूं तो क्या करूं, उसकी समझ में नहीं आया मुझे क्या करना चाहिए जीवन में। क्या प्रातः काल उठकर खाने पीने में, फिर सोने में, फिर जगने में, फिर चाय पीने में, फिर शाम को भोजन कर लेने में, फिर रात में फिर कुंभकर्ण की नींद सो जाने में, क्या वास्तविक में यही जीवन है? जैसे ही उठे, एक दिन छग्गू जा रहे थे, सड़क से जा रहे थे, किसी तांगे वाले ने कहा, अरे भाई सामने से हट जा, एक तरफ हो जा। जैसे ही यह बात सुनी, उसका तो जीवन ही बदल गया। उसका जीवन कैसे बदल गया? जब यह कहा एक तरफ हो जा, उसने उस बात को ही अपने जीवन में धारण कर लिया। अरे इन सब विषयों से एक तरफ हो जाना है, और अंत तो गत्वा जीवन में केवल और केवल राम के नाम का सहारा लेना है। क्योंकि अपने दोनों पैर को दो नाव पर रखोगे तो उस नैया, उस भव सागर में, उस अंधकूप में डूब जाओगे।
जाओगे। अगर राम के नाम की नैया में आप अपने दोनों पैरों को रखोगे तो इस अंधकार से निकलकर आप भव सागर से पार हो जाओगे प्यारे। और मैं फिर एक बात और कहना चाहता हूं कि वैदिक विशुद्ध श्री सत्य सनातन धर्म में, अच्छा ईमानदारी से बताएंगे रामायण किस किस के घर में है? ईमानदारी से बताओ। कोरोना वायरस ज्यादा फैल रहा है ना, संक्रमित ज्यादा है। कोई बात नहीं, सब अच्छे भक्त हैं, लेकिन कहने की बात क्या है, ध्यान से विचार करने वाली बात क्या है। हम राम जी को मानते हैं, रामायण का पाठ प्रत्येक घर में होना चाहिए। ज्यादा कुछ नहीं कर पाओ, कई लोग तो कहते हैं 5 दोहा करो। भाई मैं तो यही कहता हूं कि ज्यादा कुछ नहीं कर पाओ तो केवल एक ही बात कर लो, मंगल भावन अमंगल हारी, मंगल भावन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। आज से यह संकल्प ले ले कि हमारे घर में, हम घर पे बाद में जाएंगे, भले आज चले जाना, लेकिन कल ही आपको रामायण लाके अपने घर में विराजमान करनी है। रामायण कोई पोथी नहीं है, साहित्यकार लिखा हुआ कोई किताब नहीं है। रामायण साक्षात हमारे श्री राघवेंद्र सरकार है। राम जी का स्वरूप कैसा है? नीला, काला स्वरूप बताया उनको, नीलांबुजम श्यामल कोमलांगम। और हमारी जानकी मैया गोरी। तो रामायण जी का पेज सबने देखा, पेज जो होता है वो गोरा होता है, और राम जी काले अक्षर में उसमें विराजमान है। तो बात समझ में आ रही है ना। तो सीता राम जी का ही विग्रह स्वरूप श्री रामचरितमानस है। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दूर निकट जो आया। अरे ये तो वो तरोवर की छाया है, ये तो वो कल्प वृक्ष है जो जीव श्री रामचरितमानस की शरणागति लेता है। भैया उसके जीवन में सब शांति आ जाती है, सब संकट मिट जाते हैं, सब कष्ट मिट जाते हैं। ये बात कहने की नहीं है, ये बात हमें राम कथा सुनाती है, ये बात हमें राम की रामायण सिखा रही है। पिता का धर्म क्या है, माता का धर्म क्या है, बेटे का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, यह सिखाती है हमें राम कथा। एक बार दशरथ ने कहा बेटा जाओ 14 वर्षों का वनवास है। राम जी ने एक बार भी यह नहीं कहा कि पिताजी आप मुझे 14 वर्षों के लिए क्यों भेज रहे हो। आजकल का बेटा होता 14 दिन के लिए जाने के लिए बोल देता पिताजी आप चले जाओ मैं नहीं जाऊंगा। कहने का भाव यही है, राम कथा हमें जीवन जीना सिखाती है और श्रीमद् भागवत की कथा हमें मरना सिखाती है। हमें मानना पड़ेगा। इसके साक्षी राजा परीक्षित रहे हैं, उनको श्राप लगा, इति लंघित मर्यादम तक्षके सप्तमे हनिहि। 7 दिन के बाद आकर आपको तक्षक सर्प ढस लेगा और आपकी मुक्ति नहीं हो पाएगी। लेकिन विश्वास करना पड़ेगा। राम नाम का सहारा लिया और भागवत की कथा को सुनकर राजा परीक्षित ने मोक्ष को पाया है। विश्वास करना पड़ेगा। अंततो गत्वा जब रावण को मारकर अयोध्या में हमारे श्री राघव जी आए तो हनुमान जी को एक माला प्रदान कर दी, मोती की माला। अब हनुमान जी का स्वभाव, वो तो देखते हर चीज में राम का नाम, तो उस माला को तोड़कर देख रहे हैं। उसको एक मोती
विभीषण ने देखा भाई राम जी ने बड़ी कीमती माला दी है, हनुमान पागल हो गया है क्या? ये क्यों तोड़ रहा है? इस राम की जो राम जी ने दी है माला उसको तोड़ने में लगा हुआ है। अरे हनुमंत क्या बात है, इस माला को क्यों तोड़ रहे हो? बोले बात ऐसी है, मैं इसमें राम के नाम को ढूंढ रहा। तो व्यंग में उन्होंने कह दिया, क्या कभी अपने सीने में राम का नाम देखा है? कभी अपने सीने में झांक कर देखा है? हनुमान जी का विश्वास देखो यहाँ पर आप, हनुमान जी का विश्वास देखो। हनुमान जी ने माला को एक तरफ रखा और कहा, देखो विभीषण, अगर मेरे हृदय में राम का नाम नहीं तो ये मेरा हृदय किसी काम का नहीं। भरी सभा में अपने दोनों हाथ से अपना सीना फाड़ देते हैं और क्या देखते हैं? भरी सभा में राम जी और जानकी मैया हनुमान जी के सीने में बैठे हुए हैं। जय श्री राम। तो कहने का भाव केवल यही है, जैसा विश्वास हमारे हनुमान जी महाराज जी का है कि राम का नाम मेरे साथ है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे प्यारे, राम का नाम इतना पवित्र है, अगर विष को भी राम से जोड़ दोगे तो विष धन राम बराबर वो भी विश्राम प्रदान करने वाला होता है। तो ऐसे राम की महिमा को क्यों नहीं गाए? जब हनुमान जी लंका में गए तो रावण ने पूछ लिया हनुमान जी से, वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है, कहते कपे है, अरे कपी तू कौन है? बोले तू है बंदर का रूप, लेकिन ऐसा विचित्र बंदर मैंने कभी नहीं देखा। बंदर बड़ा चंचल स्वभाव का होता है, लेकिन आप बड़े शांत हो। बंदर में कई प्रकार के अवगुण होते हैं, लेकिन आपके अंदर मुझे बहुत गुण दिखाई दे रहे हैं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि आप कौन हैं? जैसे यह बात कही, हनुमान जी मन में विचार करने लगा, अरे ये रावण ने कैसा विचित्र प्रश्न कर दिया। अगर ये रावण पूछता कि राम कौन है तो आज इसको मैं पूरी राम कथा सुना देता, लेकिन आज इसने मुझसे पूछ लिया कि मैं कौन हूं। लेकिन श्री राघवेंद्र सरकार का ध्यान करके कहा, अरे रावण, मेरा जानना चाहते हो? दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं राम का दास हूँ। मेरे राघव श्री अवधपति हैं, अयोध्यापति हैं। आप भी उनकी शरणागति में जाओ, वो आपका उद्धार करेंगे। तो राम के नाम की महिमा को जितना गाओ उतना ही कम है। तो यही संकल्प हमारा रहे। और भैया, कलयुग चल रहा है, हमारे संत महापुरुष कहते हैं ये कलयुग नहीं, ये करयुग है। इसमें जो कर लिया वो हमारा है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। राम किसी को मारे नहीं राम का काम, अपने आप मर जाते हैं कर कर खोटे काम। तो कहने का भाव यही है, हमारा संकल्प यही रहे। आज हम जितने भी भक्तगण यहाँ पर बैठे हुए हैं, आगे जहाँ पर भी राम के नाम की महिमा का वो हो, तो वहाँ पर हमें इसका प्रचार प्रसार खूब करना है। देखो समय बहुत कम है और हमारे सब सदस्यगण भी बेचारे आए हैं, तो हमको दो शब्द उनके भी श्रवण करने हैं। तो अंततो गत्वा एक और सूचना में आप सब भक्तों को देना चाहता हूं कि आप सबको एक विशेष सूचना यही है, 11 तारीख से काचरमौली में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा होने जा रही है। तो आप सब उसमें सादर आमंत्रित हैं और प्रयास यही करेंगे कि उस कथा में राम के नाम की महिमा का गुणगान ही ज्यादा किया जाए। हो कृष्ण कथा, लेकिन राम की कथा का ही हम उसमें आनंद लेंगे। और एक बार जोरदार ताली हमारे राम प्रसाद भैया और राम सिंह जी के लिए और भैरव भैया के लिए बजा दीजिए, क्योंकि इतना प्यारा आयोजन करवाया कि ऐसा सुंदर सत्संग हमें प्राप्त हुआ है।
मैं तो फिर भी यही बात कहूंगा, एक ही लाइन हमारा जीवन सुधार देती है। भैया मेरी जो बात अच्छी लगी हो उसको आप अपने हृदय को उतारना, इधर से सुनकर इधर से मत निकाल देना। 3 प्रकार के श्रोता होते हैं, आप सब जानते हो, लेकिन एक बार मैं फिर दोहरा देता हूँ। आप सत्संग करते हो तो सत्संगी लोगों को पता ही होता है कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है सरोता, सुपारी काटने वाला, वो आएगा और उसका काम ही काटने का है। अरे गर्मी बहुत पड़ रही है, टेंट नीचे लगाया है, कूलर की व्यवस्था नहीं है, केवल सुविधाओं पर ध्यान जाएगा। लेकिन जो राम के नाम का रस बह रहा है उसको पात्र तो प्राप्त है, लेकिन वो पात्र उसका उल्टा रखा हुआ है तो उसमें रस नहीं भरेगा। तो ऐसे जीव को राम जी नहीं मिलते हैं। दूसरा होता है सोता, ना इनको आपसे मतलब और ना इनको हमसे मतलब। ये तो घर पे तो बच्चे सोने नहीं देते, बोले चलो गांव में राम नाम का उत्सव हो रहा है, वहां पे कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा, जाके वहां पर 4 घंटे खूब खर्राटे लेंगे। तो खूब खर्राटे बजते रहे। अब कोई आपसे पूछेगा भाई आनंद खूब आया, आनंद आना ही था, क्योंकि 4 घंटे की नींद जो है चकाचक निकली। और तीसरा होता है श्रोता। श्रोता कौन होता है? जिसको ना गर्मी से मतलब है, ना जिसको केवल सुविधाओं से मतलब है, उसको तो केवल और केवल राम के नाम से मतलब है। जो इधर से भी सुन रहा है, इधर से भी सुन रहा है, और दोनों तरफ से सुनकर उस रस को अपने हृदय में धारण करके अपने जीवन में उतार रहा है, तो वही श्रोता सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, उसी को राम जी मिलते हैं। लेकिन हम गलती कर जाते हैं। क्या गलती कर जाते हैं? केवल एक छोटा सा भाव मेरा है जो प्राय करके मैं हर कथा में गाया करता हूँ, तो 5 मिनट और मैं आपसे लूंगा, उसके बाद फिर मैं अपनी वाणी को, हमारा कनेक्शन कट जाता है तो हमारी कथा भी गोल हो जाती है। प्रेम से कहो सीताराम। अरे आवाज नहीं आई, दोनों हाथ उठाकर भाव से जय जय सीताराम। देखो सीताराम बोलो ना आप, 3 बातों का ध्यान रखो। अभी आपको देखो, बुरा मत मानना, सत्संग करते इतने दिन हो गए, लेकिन आपको अभी सीताराम बोलना नहीं आया। 3 बातों का कौन कौन सा ध्यान रख? वैसे सब देखो, मुझे तो संकोच होता है, हमारे पिताजी की उम्र से भी ज्यादा बड़े लोग बैठे हुए हैं, पर बताने का कार्य है हमारा, तो हम तो बताएंगे, चाहे बात अच्छी लगे या बुरी लगे। हमारा वक्ता का तो काम ही बकने का होता है, श्रोता का काम है सुनना। तो 3 बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी बात? जब हम सीताराम बोले तो सबको एक साथ बोलना है। ऐसा नहीं कोई आगे बोल रहे हैं कोई पीछे बोल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। दूसरी बात, बोले जितनी शक्ति है, राम जी ने जितनी शक्ति दी है उस पावर के साथ बोलना है। तीसरी बात, मुस्कुराकर बोलना है। मुस्कुराकर क्यों बोलना है? क्योंकि हमारे राघव जी का नाम जो जैसा मुंह बनाकर लेगा ना, उसका फिर जीवन पर्यंत वैसा ही मुख बना रहेगा। अगर मुंह लटका कर लोगे तो फिर जीवन भर दुखी रहोगे। अगर क्रोध में लोगे, आंख दिखाकर तो नाक पे गुस्सा धरी रहेगी। अगर मुस्कुरा कर लोगे तो जीवन भर मुस्कुराते रहोगे। तो फिर कंजूसी का बात की, इस बार मुस्कुराकर आप जोर से कहेंगे एक साथ, जय जय सीताराम। हाँ, लगाना यहाँ पर जो सो रहे होंगे ना कूलर में, वो भी आ जाए। हो क्या रहा है? हम राम के नाम से दूर हो रहे हैं। मैं आप सबसे भी एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्या इस गांव में इतने ही सदस्यगण हैं? क्या अभी कोई और बात होती तो यहाँ पर भैया भीड़ लग जाती अगर कोई लड़ाई हो जाती। लेकिन राम के नाम से आजकल लोग विमुख हो रहे हैं। लेकिन धन्य है हमारे भैरव भैया जो आज आसीदा के अंदर, इसका नाम भी बढ़िया सुंदर है गांव का, आसीदा में डायरेक्ट हमारे राम जी आ गए हैं। और राम जी सीधे ही तो हैं, हमारे टेढ़े नहीं है। कृष्ण जी होते तो बात एक अलग थी। ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो लीला पुरुषोत्तम है।
तो कलयुग ने लोगों की बुद्धि को बिगाड़ दिया है। ध्यान से सुनना, मैं प्राय करके इस भाव को गाता हूँ। इसको आप हमारे YouTube के माध्यम से भी हमारे चैनल पर इस भाव का आनंद ले सकते हो पूरा। मैं 2 पंक्तियों में अपनी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि हकीकत बताऊं तो अभी तो इंजन गर्म हुआ है, गला गर्म हुआ है हमारा। अभी हमने बोला नहीं, हमारी प्यास नहीं बुझी अंदर की। हकीकत बात बता रहा हूं मैं आपको ये, क्योंकि राम कथा क्या कह सकते हैं, कौन बोल सकता है। राम सरस्वती मैया जिनका गुणगान नहीं कर सकती, अरे हम काम क्रोध लोभ मोह में फंसे हुए प्राणी उस राम के नाम की क्या महिमा गा सकते हैं। एक मेरा छोटा सा भाव है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, माता पिता को ठोकर, माता पिता को ठोकर अब बेटा लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। पहले था एक रावण और एक ही थी सीता, पहले था एक रावण और एक ही थी सीता। अब हर गली में रावण, अब हर गली में रावण हर सीता चुरा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कह दो हर एक बहन से चलना संभल संभल कर, कह दो हर एक बहन से चलना संभल संभल कर। अरे पापी कलाइयों में, पापी कलाइयों में अब राखी बंधा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। कैसी गंगा बहा रहा है? माता पिता को ठोकर अब बेटा लगा रहा है। कलयुग ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार के, श्री जानकी मैया के, समस्त श्री राम भक्त परिकर की, श्री संत भगवान के, श्री परम पावनी वेद लक्षणा गौ माता की, श्री सत्य सनातन धर्म की जय जय सीताराम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। और आप सबसे मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, थोड़ा समय ज़्यादा ले लिया। अगर देखो मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ, अगर कोई वाणी में कोई शब्द फिसल गया हो तो आप अपना बच्चा समझकर ही क्षमा करें। और जो बात अच्छी लगी हो हृदय में धारण करके और मुस्कुराकर राम का नाम अपने साथ लेकर जाए। एक बार प्रेम से कहे जय जय श्री राधे सीताराम। जय श्री परम पूजनीय दीपक जी शास्त्री जी की मधुर वाणी से हम सब भक्तजनों ने, माता बहनों, अतिथियों ने भगवान राम की महिमा बड़े विस्तार से रसपान पीकर और धन्य के मार्ग की ओर अग्रसर हुए। मैं ऐसे परम पूजनीय शास्त्री जी के चरणों में कोट कोट नमन करना चाहूंगा और आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि तालियों की गलगलाहट से उनका सम्मान करें। और कहना चाहूंगा नाम की महिमा
अरे राम नाम में जादू ऐसा, राम नाम में जादू ऐसा, अरे तर जाते हैं पत्थर। राम नाम में जादू ऐसा, अरे तर जाते हैं पत्थर। अरे राम नाम से कट जाते हैं लग 84 चक्कर।